सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज हम 10 बजे की रीडिंग करने जा रहे हैं एंड रीडिंग आज लेट मिलने वाली है आप सभी को। एंड रीडिंग कुछ अलग है। ये रीडिंग आपको मिलेगी आपके पार्टनर के दिल की वो अनकही बातें जो वो आपसे कह नहीं पाए हैं एंड जो वो आपको किसी भी टैरो रीडिंग में देखने को सुनने को नहीं मिलते होंगे। कितनी भी टैरो रीडिंग आप देखते होंगे, ये मेडिटेशन के दौरान के हैंड मैसेजेस हैं मेरे। तो आपको इस एनर्जी को समझना है, उनकी फीलिंग को समझना है। एंड ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड बस भगवान का ध्यान करिए एंड यूनिवर्स का भी ध्यान करिए कि आपके पार्टनर की वो दिल की अनकही बातें यूनिवर्स आप तक वो मैसेज पहुंचा सके, डिवाइन एनर्जी आपको कनेक्ट कर सकें। एंड लीजिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, 5 बार ले लीजिए एंड 7 बार ले लीजिए। और आज मैं पहली बार, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं डेक यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ आप सभी के लिए। एंड ये रीडिंग काफ़ी समय बाद हुई है तो इसको एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एनर्जी को हम पिक कर पाएँ। एंड इंट्यूशन बेस पर भी ये रीडिंग होती है, तो आप कोई भी ना इसको पर्सनल रीडिंग मत समझ करके देखिएगा, ठीक है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, एनर्जी आपसे मैच हो सकती है, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने चैनल पर नोटिस किया है कि किसी ने कोई एनर्जी क्लेम की थी किसी वीडियो में, उन्होंने इस तरीके से क्लेम किया उस एनर्जी को कि अननेसेसरीज मैं इस एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ। तो ये टैरो रीडिंग है, कोई मजाक नहीं है डियर। शायद आपको मेरी बातों का बुरा लगे, आपको क्लेम नहीं करना है तो आप क्लेम मत करो, पर ऐसे क्लेम मत करो, आपको ही नुकसान होगा, ठीक है ना। आपको आपकी इच्छा है तो आप क्लेम करिए उस एनर्जी को, आपको समझ आता है, यकीन है, विश्वास है, नहीं तो छोड़ दीजिए। पर ऐसे क्लेम मत करिए कि मैं अननेसेसरी क्लेम कर रही हूँ, मतलब आप अच्छे दिल से अच्छे मन से क्लेम ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो कुछ अच्छा भी होना होगा ना आपकी लाइफ में, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आप इतने नेगेटिव माइंड के हो। तो हम समझ सकते हैं किसी की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है लाइफ में, किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है ये सब, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, इसका मतलब कि आप बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में हो, या आपके इससे आपकी एनर्जी का पता चलता है। तो क्लेम बेशक मत करो, लेकिन किसी एनर्जी को ऐसे मत कहो, ठीक है ना। आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको समझ में आती है रीडिंग, आप क्लेम कर लीजिए, पॉजिटिव लगता है, पर ऐसे मत लिखिए कि अननेसेसरी, नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें आप क्या करते हो, डिवाइन का अपमान करते हो, ठीक है, भगवान का अपमान हो रहा है। टैरो रीडिंग क्या है, एनर्जी बेस पर है, इसमें भी एनर्जी है भाई, है ना। ये चीजें भी क्या है, भगवान की बनी हुई रचनाएं तो हैं। टैरो रीडिंग ये सब है क्या जो आप सोशल मीडिया पर इतना देख रहे हो। तो सॉरी आप सभी का टाइम इतना लिया, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मेरा फर्ज है समझाने का। समझना ना समझना आपकी इच्छा है। आप रीडिंग मत देखिए, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप तो रीडिंग देखना बंद कर दो, मेरी रीडिंग देखना बंद कर दो। हो सकता है आपको मेरी रीडिंग पसंद ना आ रही हो, है ना, हो सकता है आपको मेरी रीडिंग ना पसंद आ रही हो, लेकिन ऐसे ही मतलब किसी का अपमान नहीं करना है, किसी भी टैरो रीडिंग का अपमान नहीं करना है। आपको समझा रही हूँ, किसी भी मैसेज का अपमान कभी मत करिए, चाहे किसी के भी चैनल पर जा करके देखिए, ठीक है ना। उन्होंने मेरे लिए कुछ गलत नहीं लिखा, मुझे कुछ गलत नहीं कहा, मैं समझ सकती हूँ वो सोल बड़ी तकलीफ में है। जिन्होंने भी ये इस तरीके से क्लेम किया है एनर्जी को, मैं ना नाराज़ हूँ ना मैं गुस्सा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, हो सकता है मेरी बहन मेरी दोस्त तो हो सकती हैं वो, तो मेरा समझाने का फ़र्ज़ है ना। तो क्लेम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ऐसे क्लेम मत करो। आप रॉन्ग क्लेम कर रहे हो, गलत क्लेम कर रहे हो किसी एनर्जी को, तो आपके साथ वो कभी भी मैच होएगी नहीं, ऑल ओवर आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी, पर वो एनर्जी मैच नहीं हो सकती। हम क्यों कहते हैं कि अच्छा सोचिए, जितना अच्छा सोचेंगे अच्छा अट्रैक्ट होगा, अच्छा पाएंगे। एक बात बताओ, आपके नेगेटिव सोचने से भी क्या कुछ होता है, नहीं होता ना। तो अच्छा सोच लो ना भाई, अच्छा सोच लो। चलिए अपने पार्टनर का ध्यान करिए, जिसको भी सोच करके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं, आप सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो गया है, लंबा वक्त बीत गया है या फिर कम वक्त बीता है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, तो भी आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की वो दिल की अनकही फीलिंग, आपके पार्टनर की वो दिल की अनकही बातें जो आपसे कभी कह नहीं पाए हैं। आज हम वो मैसेजेस निकालने वाले। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एनर्जी दीजिए। प्लीज़ बताइए कि जो मेरे चैनल पर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनके पार्टनर की वो दिल की अनकही बातें जो कभी ये
इनसे शेयर ही नहीं कर पाए, कभी कह नहीं पाए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं तुमसे अपनी फीलिंग को छुपा रहा हूँ। देख लीजिए, पहला ही मैसेज आया, मैं तुमसे अपनी फीलिंग को छुपा रहा हूँ। ये पार्टनर आपका मेल हो सकता है, मे बी फीमेल भी हो सकती हैं, जो ये ना अपनी फीलिंग आपसे छुपाए रहे हैं। हो सकता है इनके दिल में बहुत प्यार हो आपके लिए, बहुत चाहत हो, मिलने की चाहत हो, आपके साथ जिंदगी बिताने की चाहत हो, लेकिन ये व्यक्ति छुपा क्यों रहा है? ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग को छुपा रहा हूँ। कोई मजबूरी हो सकती है भाई, हो सकता है आपके पार्टनर की कोई मजबूरी हो, इसलिए ये अपनी फीलिंग आपसे छुपा रहे हैं। क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस दे सकती हो? भाई ये किसके पार्टनर है देख लीजिए। ये मेल पार्टनर हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, या आपसे एक चांस मांग रहे हैं कि क्या आप इन्हें एक लास्ट चांस दे सकती हैं। अब ये मेरा व्यूअर डिसाइड करेंगे, यानी कि हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बातचीत करना चाहता हो, आपसे टेक्स्ट मैसेज पे बात करना चाहता हो, एनर्जी एक्सचेंज करने की चाहत हो रही हो, है ना। तभी इसके मन में ये बातें आ रही हैं जो ये आपसे कह नहीं पाया है, कह नहीं पा रहा है। ये आपसे एक लास्ट चांस मांग रहा है या मांग रही है। इस रीडिंग में आपको वो मैसेजेस मिलेंगे जो आपके पार्टनर की दिल की अनकही बातें होंगी, जो आपके पार्टनर ने अब तक आपको कहा नहीं होगा, आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं किया होगा। चलिए एक मैसेज हम और निकाल लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे करियर में कुछ नया हुआ है क्या? आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बेहतर कर रहे हो, या फिर आपने अपने करियर में कुछ बदलाव लाए हैं। कहीं ना कहीं से इनको कुछ पता चला है, किसी न किसी ने इन तक वो मैसेज पहुंचाया है कि आप, हो सकता है कि कोई मेरा व्यूअर है जो वाकई में अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। एंड हो सकता है ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हो भाई। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा होगा। तभी इसके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, एंड आपके करियर में कोई बदलाव आया है, जो इन तक कोई मैसेज इन तक पहुंचा है। अब ये मेरे व्यूअर को पता होगा कि वाकई में हो भी सकता है भाई कि मेरे व्यूअर के करियर में कोई बदलाव आया हो, है ना, हो भी सकता है। ओह माय गॉड, आई लव यू। जिसको भी सोच करके आप ये रीडिंग देखने आए थे इस चैनल पर, आज नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत बंद है, ना तो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, ना मिलना जुलना हो रहा है। उस व्यक्ति की फीलिंग है ये आपके लिए, जो वो आपको बता नहीं रहा है, बता नहीं रही है, कह नहीं रहा है, एंड कह नहीं रही है आई लव यू, आई लव यू। यानी ये व्यक्ति प्यार तो करते हैं आपसे। आज आप जिस किसी को भी सोच करके रीडिंग देख रहे हो ना, जो भी आपके दिल दिमाग में है, और कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके दिल दिमाग में चलती है, एंड आपको कभी कभी एक फीलिंग सी आती है कि यार ये व्यक्ति इतना नहीं बदल सकता, ये व्यक्ति इतना नहीं बदल सकता। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग पर्सनल बाय की हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी आप मिले हो, वहां पर भी उन्होंने आपको ये कहा कि इसने चीटिंग किया, इसने धोखा किया, लालच से तुम्हारे साथ जुड़ा था, वटेवर बहुत बहुत सारी चीज। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है ना, वो आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज बताती आ रही है कि नहीं, कुछ तो बात है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये व्यक्ति ऐसे नहीं बदल सकता, सडनली किसी के अंदर इतना बदलाव नहीं आ सकता, कुछ तो हुआ है हमारे रिलेशन में। ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे आज भी प्यार करता है, ये मुझसे कल भी प्यार करता था। अगर आपकी कुछ ऐसी फीलिंग है एंड आपके दिल दिमाग में कुछ ये बातें चलती हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये रीडिंग आपकी ही है, ये रीडिंग आपकी ही है। वाओ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा भाई। मैं बहुत जल्द तुम्हें मैसेज करूंगा, एंड विश्वास करो मेरा, आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, अगर ये वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गई है और आपने क्लिक करके इसको देखना शुरू कर दिया था, तो ये रीडिंग आपकी है। क्यों? कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी चाहते थे कि ये आपके पार्टनर के अनकहे मैसेजेस जो आपको पता नहीं चलती हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ये पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं। कॉल नहीं आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। कहीं आप ये ना सोचे कि कॉल भी आ जाएगा दीदी हमारे पार्टनर का हमारे पास, नहीं बाबू, आपके पास मैसेज आएगा उनका। और बहुत मुझे जो एक एनर्जी आ रही है ना, कि बहुत लेट नाइट का कोई वक्त होगा, बहुत लेट नाइट, आधी रात बीत चुकी होगी, उस वक्त
इनका एक मैसेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो होगा आपको। हाँ जी, ये व्यक्ति बहुत बेचैन है। ये व्यक्ति मुझे एनर्जी इतनी आ रही है, ये व्यक्ति बहुत बेचैन है एंड ये मैसेजेस ऐसे ही नहीं आया, आई लव यू का मैसेज ऐसे ही नहीं आया है। और आपको मैं बताऊं एक बात, ये जितने भी मैसेजेस मैंने बनाए हैं ना, सब मेडिटेशन के दौरान बनाए हैं। जो जो मुझे यूनिवर्स चैनल करा रहे थे, मैंने वो मैसेजेस नोट किए हैं। तो ये मैसेजेस आप ऐसे ही नहीं देख रहे हो, ऐसे ही आप इस वीडियो पर नहीं आए हो, आपको यूनिवर्स इस वीडियो पर लेकर के आए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जैसा मेरी जिंदगी में कोई नहीं मुझे समझने वाला। आपके पार्टनर ने ना ये बात शायद आपसे कभी नहीं कही होगी, कभी भी नहीं कही होगी, चाहे जितना पुराना आप लोगों का ना ये रिलेशन रहा हो, जितना पुराना ये रिलेशन आप लोगों ने चलाया हो, बनाया हो एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ वो प्रीशियस वक्त बिताया हो, प्यार में रहे हो, दोस्ती में रहे हो, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आप दोनों ने उठाई है और बराबर तरीके से उठाई है। पर फिर भी कभी भी इस व्यक्ति ने, इस आपके पार्टनर ने, ये पार्टनर आपका मेल एंड फीमेल भी हो सकती, कभी ये शब्द आपको नहीं कहा हुआ कि तुम्हारे जैसा मेरी जिंदगी में कोई नहीं मुझे समझने वाला। जो आज ये फीलिंग इनकी निकल कर आ रही है, मैंने कहा ना, इनमें वो अनकही बातें आएंगी जो शायद किसी टैरो रीडिंग से भी आपको ना मिल पाई हो। वो क्लियरिटी जो इनकी दिल और दिमाग की बातें हैं, जो इन्होंने छुपा रखी हैं, जिस पर इन्होंने अपना कंट्रोल बना रखा है। एक और मैसेजेस ले लेते हैं। मुझे सब पता है, तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। भाई किसी का फैमिली इशू हो सकता है एंड किसी का फैमिली मैटर बहुत ज्यादा हो सकता है इस रिलेशन में। इस रीडिंग में यही आया है निकल कर कि हो सकता है कि जो आपकी फैमिली है वो आपके पार्टनर को पसंद ना करती हो, लाइक ना करती हो एंड ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशन, ये सारी बातें आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और आपके पार्टनर भी जानते हैं। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशन में क्या आया है, एकदम से एक ठहराव आ गया है, एकदम से एक नो कॉन्टेक्ट हुआ है, बातचीत बंद हो गई है एंड दूरियां ही होती चली गई, नजदीकियां धीरे धीरे खत्म हो गई, एक दूसरे के प्रति लगाव कम होने लग गया। तो ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली तक तो पहुंची है। फैमिली को पता है कि इस वक्त आप लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में जो व्यूअर देख रहे हैं, आपकी फैमिली ने आपको बहुत अवेयर किया होगा इस व्यक्ति के लिए, आपको समझाया होगा, रोका होगा, कहा होगा कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें अपना डिसीजन बदल लेना चाहिए, तुम्हें अपनी मन की इच्छाओं को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये व्यक्ति कहीं से तुम्हारे लायक नहीं है ना। और कुछ बातें इस आपके पार्टनर से भी कही गई होंगी, तो इसीलिए आपके इस पार्टनर को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो आपकी फैमिली है वो तो पहले ही पसंद इनको नहीं करती थी एंड हो सकता है अब जैसे आप लोगों का नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, और इसके बाद अगर ये आपसे कनेक्ट करें एंड आपकी फैमिली से भी कनेक्ट करते हैं या फिर आपसे ही कनेक्ट कर लेते हैं एंड आप अपनी फैमिली को बता देते हैं, तो आपकी जो फैमिली है वो तो इनको पसंद करती ही नहीं है और आपकी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि आप और ये एक हो सके। यह आपकी फैमिली की बात नहीं हो रही है कि आपकी फैमिली वाकई में नहीं चाहती है कि आप और ये एक हो सके, लेकिन ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग में निकल कर आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगर ये आपसे रिकनेक्ट करते हैं, बातचीत आपसे करते हैं इस रिलेशन को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, फिर से इस रिलेशन को बनाने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है डिसएग्री कर जाए, एग्री ना करे एंड आपका भी ब्रेन वॉश कर दिया जाए। एंड इनकी फीलिंग तो ये है कि अब तक कर भी दिया होगा, अगर ये आपके पास, तभी तो एक आखिरी चांस मांग रहे हैं कि अगर ये आपके पास आए तो शायद आप इन पर विश्वास नहीं करोगे एंड फैमिली तो पूरी तरीके से विश्वास नहीं करेगी और फैमिली ने तो अब तक जो है आपका ब्रेन वॉश कर दिया होगा। पता नहीं क्यों एनर्जी आई कि एक मैसेज और लो, चलो भाई एक मैसेज, एकदम से ऐसी एनर्जी आई। क्या है वैसे इस आखिरी मैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं, जो मतलब मेरा हाथ एकदम से रुका है कि एक मैसेज और लेना है। तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो। भाई आप किसी के साथ भी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जिसको भी सोच करके रीडिंग आप देख रहे हो ना, ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन भाई अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो भाई आपका पार्टनर अब बहुत चिंता भी करता है आपकी, ये करने लग गई है
और देख लीजिए कि मैंने कहा ना कि मैं इसको हटा रही थी यहाँ से, इस बाउल को, कि अब मुझे डेक ले लेना है, और एकदम से मुझे इंट्यूशन आई कि नहीं, एक मैसेज और निकालो। और वो लास्ट का मैसेज कितना इमोशनल आया है, कितनी केयरिंग है इसके अंदर, कि तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो। हो सकता है जो मेरे व्यूअर है, आप अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, टाइम टेबल आपका थोड़ा शेड्यूल अच्छा नहीं है, आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हो, है ना, और आप सोचते हो अब खा लेंगे, तब खा लेंगे, तब ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तब लंच कर लेंगे, तब डिनर कर लेंगे, है ना। और जब आप इनके साथ रिलेशन में रहे होंगे तो हो सकता है ये आपका शेड्यूल का बड़ा ध्यान रखता हो ये व्यक्ति, ये पार्टनर आपका, ये चाहे मेल है या फिर ये चाहे फीमेल ही क्यों ना है। मुझे एनर्जी आ रही है वाकई में ये आपको बड़ा रोक टोक करते होंगे। खाने पीने का टाइम पे खाया करो, टाइम पे सारी चीज़ों को किया करो, बाकी तो आपको पता होगा भाई पार्टनर आपके हैं, पार्टनर आपके हैं। चलिए अब डेक से देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए, अब बताइए आज रात की लेट नाइट करंट थॉट एंड आज रात की लेट नाइट करंट फीलिंग है क्या मेरे व्यूअर के लिए, जो भी मेरे व्यूअर इस चैनल से कनेक्टेड है एंड इस रीडिंग सॉरी इस रीडिंग से कनेक्ट हैं, इनके पार्टनर की देर रात करंट फीलिंग क्या है। एंड व्यूअर ये रीडिंग भी मैं लेट नाइट ही शूट कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी लेट ही मिलने वाली है रीडिंग। आज थोड़ा सॉरी लेट हो गया, 10 बजे तक तो नहीं हो पाएगी अपलोड, मैं लेट ही बैठी हूँ करने की, ठीक है ना। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए और बताइए, जो भी ये मेरा व्यूअर है, चैनल से कनेक्टेड है, सब्सक्राइबर हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है इनके लिए, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। देखा आ गया ना फेक का कार्ड, ये बंदा ना, ये बंदी भाई जो भी है देख लीजिए, बहुत आप हैरान हो जाओगे आज की रीडिंग देख करके कि जो मैंने ये हैंडमेड मैसेजेस निकाले हैं और जो मैंने डेक निकाले हैं, बहुत से मैसेजेस सेम है। मुझे एक दो कार्ड से ही पता चल गया डेक के, अभी हम आपको बताते हैं। देखो पहला ही कार्ड क्या आया, फेक का, दूसरा आया कंट्रोल का, एंड तीसरा क्या डिप्रेचर का आया, अपने आप को अकेला कर दिया है बुरी तरीके से। कम्युनिकेशन का भी कार्ड आ गया, यहाँ पर भी मैसेज का कार्ड आ गया था, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है, देख लीजिए। फेक वहां पर भी था कि वो अपनी दिल की सारी फीलिंग को छुपा रहा है आपसे, जो दिखाया जा रहा है आपको उसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है। और इनको आपका एक ऐसा लगता है इनको कि आपका एक नशा सा हो रहा है इस व्यक्ति को, आपका एक नशा सा इसके दिल दिमाग पर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है इस टाइम पर, और बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है। जैसा कि हमने लास्ट के मैसेज में देखा भी कि तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो, एंड कार्ड भी वही बता रहे हैं, जो ये आपको दिखा रहे हैं ये इनका असली फेस नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग पर, अपने मन पर एंड अपने दिल दिमाग पर, मतलब इतना कंट्रोल ये कर रहे हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी मैसेजेस कुछ इस तरीके के ही आए, एंड रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताइए आज लेट नाइट इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, आज लेट नाइट इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज एंजल मुझे गाइड करिए, प्लीज बताइए यूनिवर्स और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं। पास्ट में इस रिलेशन से उठ करके चले गए एंड आपको अकेला छोड़ करके चला गया। देखा मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है, ये व्यक्ति आपको सर्च कर रहा है भाई, ये आपका पार्टनर जो भी है ना, उसने पूरी नजरें बनाई हुई हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई। सोशल मीडिया भी हो सकता है, अब आप कहेंगे मैं सोशल मीडिया यूज करता नहीं एंड मैं करती नहीं, तो भाई आप दोनों के बीच में कोई ऐसा फ्रेंड रिलेशनशिप है, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बातें इन तक पहुंचा रहा है, बट ये व्यक्ति मुझे सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एनर्जी है कि सोशल मीडिया पर ही आपको सर्च किया जा रहा है, कहीं पर आपके फोटोज वीडियोस आ रही हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हो आप, तो वहां से ये आपको स्टॉक करते हैं एंड वहां से ये आपसे एनर्जी लेता है ये पार्टनर आपका, ठीक है ना। पास्ट में इसने क्या किया था, एक तरीके से जैसे कि पूरी स्टोरी को गेम प्लान कर दिया था इसने, और उसमें अचानक से ये क्या क्यूट करके चले गए। इनको ना आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती होगी, आप नोटिस करना, एक चीज बता रही हूँ आपको तो समझ लेना ये रीडिंग आपकी है। अगर कभी आपके पार्टनर ने आपको ये कहा हो कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारा मुस्कुराना हंसना मुझे बहुत पसंद है एंड तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है,
तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत खींचती है तुम्हारी तरफ। मुझे यार तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। अगर कभी आपके पार्टनर ने जाने अनजाने एंड कभी कोई प्रीशियस वक्त आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो या फिजिकल हुए हो, उस दौरान उस घड़ी अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो ये रीडिंग फिर आपकी है, आप श्योर हो जाना, ठीक है। वैसे भी रीडिंग ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है सभी के लिए, बट एक साइन आ रहा है बार बार एंड ना मुझे चैनल भी हो रहा है ये मैसेज। और ये ना व्यक्ति, पता है अब इसको क्या एहसास हो रहा है कि आप इसके लिए ना बहुत लकी थे, ये थैंकफुल थे गॉड को। जब तक आप इनकी लाइफ में रहे हो इनका लक अच्छा था, इनकी लाइफ अच्छी थी एंड ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप थे इनकी लाइफ में और इनका लक इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। वाओ, रियूनियन बहुत हाई चांसेस है कि किसी का रियूनियन हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि दो लोग फिर से एक हो सकते हैं। जहां पर एक ऐसी कंडीशन है कि रिश्ता अब खत्म हो, तब खत्म हो, आज खत्म हो रहा है, कल खत्म हो रहा है, और अचानक से एक ऐसा मोड़ आ सकता है आपके रिलेशन में कि वो ब्रेकअप पूरी तरीके से रुक जाएगा, वो कहानी की शुरुआत फिर से होगी, वो नो कांटेक्ट खत्म होगा, आप फिर से एक दूसरे के साथ फिर से कांटेक्ट में आने वाले हैं। बहुत जल्द किसी के साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि जब तक आप इनके साथ रहते हो ये आपके साथ रहते हैं, मतलब ये आपके साथ जितना भी वक्त बिताता है या इसने बिताया है, तो आज इसे ये फीलिंग आ रही है, आज इसको ये एहसास हो रहा है लेट नाइट की करंट फीलिंग में कि वो वक्त ही कुछ और था, मेरे लिए वो वक्त बड़ा प्रीशियस था। उसने मुझे जितना भी वक्त दिया, मैंने उसे जितना भी वक्त दिया ना, तो मुझे लगा हाँ कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए मेरी लाइफ में, प्यार, मेरी लाइफ में अबंडेंस, मुझे सब कुछ मिल रहा था। किससे मिल रहा था? आपसे इनको मिल रहा था। कौन दे रहा था? भाई आप ही तो दे रहे थे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है लेट नाइट, बहुत हाई फीलिंग है, डिपेस्ट फीलिंग निकाली है मैंने, ये डिपेस्ट फीलिंग। तो भाई देख लीजिए, अब कैसे कह दूं कि ये व्यक्ति आपके लिए सोच ही नहीं रहा है, आप तो इसके दिल दिमाग में हो। एक नशा सा इसको ऐसा लग रहा है कि आई एम अडिक्टेड टू यू, कि ये बहुत ज़्यादा ना आपसे अडिक्टेड हो गए हैं और आपको याद करना भूल ही नहीं पा रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज में बहुत खो रहे हैं। हाँ जी, कैसे कैसे अच्छे पल बिताए, कहाँ कहाँ आप लोग घूमे, कहाँ कहाँ, मैंने कहा पास्ट की मेमोरीज, और देख लीजिए मैं पहले बोल चुकी थी कार्ड बाद में आया है। इसको कहते हैं टैरो रीडिंग, इसको कहते हैं एनर्जी पर टैरो रीडिंग होती है। इसलिए कभी भी किसी एनर्जी को गलत क्लेम मत करिए, इसलिए मैंने रीडिंग शुरू होने पे इतना समझाया है आज की रीडिंग में। आपको क्लेम नहीं करना, क्लेम मत करो माय डियर, उसको छोड़ दीजिए, रीडिंग सुन लीजिए, इट्स ओके। आपने आप सोचो, आपने अपने आप को हीलिंग ले ली उस रीडिंग से, लेकिन अगर आपको लगता है आपसे मैच नहीं हो रही तो आप क्लेम मत करो, ये मत लिखो अननेसेसरी क्लेम ही मत करो। और मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि अगर कोई रीडिंग आप देखते हो यूनिवर्स की या लव रीडिंग या सोल रीडिंग, तो अगर अच्छी एनर्जी आते हैं, अच्छे मैसेजेस आते हैं, तो सबको क्लेम करना चाहिए। जब आप क्लेम करते हैं ना किसी चीज को, तो पता क्या होता है, एनर्जी आपसे कनेक्ट कर लेती है। इसलिए मैं समझा रही हूँ कि क्लेम क्यों करते हैं, कितना जरूरी होता है, और गलत तरीके से कभी भी किसी रीडिंग को क्लेम मत करिए, नुकसान आपका है। तो ये व्यक्ति पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं। अब ये आपको क्या चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने हर रूल को फॉलो करते हुए। तभी ये व्यक्ति आपसे ना एक आखिरी चांस मांग रहा था, अपनी फीलिंग अभी भी छुपा रहा है, जता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा कि आज भी आपसे प्यार करता है ना, आज भी आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, क्योंकि इसने गलती की है ना। इसने पास्ट में क्या किया है, इस रिलेशन को इतना बुरे फेस में ये लेकर के गया, इसने माइंड गेम खेला और क्यूट करके चला गया, आपको अकेला छोड़ करके चला गया। तब इसको ये सारी चीजें नहीं याद आई ना, अब इसको रियलाइज हो रहा है ना, अब इसको आपकी कीमत का पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जैसा ना इसकी लाइफ में कोई आया नहीं एंड कोई आई नहीं, और इसको अब बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसा ना इसकी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, आपके जैसा ना इसको कोई मिल ही नहीं सकता, ये इसको फील हो रहा है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है इसको। आपकी ना प्रेजेंस को बहुत ज्यादा ये महसूस कर रहे हैं। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, करंट फीलिंग एंड इनके लव मैसेजेस। आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। फिर से हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तो बहुत खुश रहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए। सीताराम, सादर प्रणाम।